Hey guys, welcome back to our channel. आज हम सीखने वाले हैं पेपर फ्लावर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले लेंगे हम एक A4 साइज शीट और कुछ A3 साइज शीट। आप दोनों सेम साइज की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो A3 भी ले सकते हैं, चाहे A4 भी ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में हमें चाहिए फेविकॉल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, टेप, सिजर और कुछ स्केचेस, ठीक है, और स्केल। पहले हम अपनी येलो शीट ले रहे हैं और उस पर येलो पेपर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम कुछ भी सर्कल शेप ले सकते हैं। आप हो सके तो प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपास का, या फिर आप बॉटल का कैप भी ले सकते हैं। इससे हम एक सर्कल की शेप ड्रॉ करेंगे और हमने फोल्ड इसलिए किया है कि हमें 2 सर्कल शेप्स चाहिए। ये देखिए, हमारी सर्कल शेप ड्रॉ हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास 2 सर्कल्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके के, ठीक है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें दूसरी शीट लेनी है और उस पे सेम स्पेस छोड़ते हुए स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है। हम कोशिश यही करेंगे कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो गैप है वो सेम रहे। सेम गैप रखते हुए हमें लाइंस ड्रॉ करते जाना है। सेम गैप छोड़ के हम लाइंस बनाते जाएंगे। ये देखिए, अब हमारी लाइनिंग्स हो गई हैं। अब हम इनको कट करते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी पेपर स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब आप आगे का काम करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी पेपर स्ट्रिप्स को लेंगे और इनके एंड्स को जो है वो हम ग्लू करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये ग्लू है, यहाँ हमें एंड पे लगानी है और ये वाला पार्ट लाके इधर से हमें जॉइन कर देना है। सेम प्रोसेस हमें सारी स्ट्रिप्स के साथ रिपीट करते जाना है। हम क्या करेंगे, एंड ग्लू कर देंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे, ठीक है। हमें अपने पेपर स्ट्रिप्स के एंड्स को जो है वो ग्लू करते जाना है। तो तेरी पिंक कलर है, मेरे बगल में बैठ के क्या क्या करे जा रहा है, क्या करे जा रहा है, बदतमीज लड़का।
ये देखिए हमने काफ़ी सारी पेपर स्ट्रिप्स को फोल्ड करके रेडी कर लिया है कुछ इस शेप में। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना है। अब तो हम क्या करेंगे, ग्रीन शीट लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि फिर ये हमारे बाद में भी काम आ सके। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और सिजर की हेल्प से कट कर लेंगे। अब ये कट हो गया। ये वाला जो हाफ पार्ट है हम क्या करेंगे, पेन लेंगे, पेन को यहाँ बीच में रख के और इसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, आप चाहें अगर आपके पास पतली सी पेंसिल वगैरह हो तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा फोल्डिंग का। ठीक है, चलिए शुरू करिए फोल्ड करना। ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे और ये जो एंड है यहाँ पे हम टेप लगा देंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पे हल्की सी टेप लगा देंगे और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारे फ्लावर की असेंबलिंग शुरू करनी है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने सर्कल शेप कट करी थी ये लेंगे और 1 बाय 1 हमें अपनी स्ट्रिप्स लेनी है और इस तरीके से कॉर्नर में हमें इसे प्लेस करते जाना है। हम ये ऐसे प्लेस करते जाएंगे और हमें यहाँ पे इसको ग्लू कर लेना है। यहाँ पे ग्लू लगा देंगे पहले हम और फिर उसके बाद हम अपनी फ्लावर के सेपल्स की असेंबलिंग शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने ग्लू कर दिया है और इस ग्लू को हमें हाथ से फैला लेना है ताकि ये सारे पार्ट पे हो पाए। ठीक है, अब 1 बाय 1 करेंगे असेंबलिंग शुरू। तो एक स्ट्रिप इधर लगानी है, एक स्ट्रिप बिल्कुल इसके ऑपोजिट नीचे की तरफ लगानी है। ठीक है, सेम तरीके से एक राइट साइड लगानी है और एक लेफ्ट साइड लगानी है। ठीक है, आई होप आप समझते जा रहे होंगे। फिर एक इस साइड में लगानी है, सेम तरीके से उसके ऑपोजिट साइड लगानी है। सेम वे इस तरफ और सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगानी है। आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं बीच में, इनको थोड़ा थोड़ा और गैप करके इस तरफ और इस तरफ। सेम तरीके से यहाँ भी एक और लगा सकते हैं हम। इस तरफ और इस तरफ। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला सर्कल लाएंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे ग्लू करके। अब यहाँ पे हमें ग्लू करना है, ये ग्लू करके हमें इसके ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद ये जो हमने स्टिक बनाई थी, स्टिक को भी हमें इसके पीछे की तरफ पेस्ट करना है। यहाँ पे हम टेप का इस्तेमाल करके भी इसे पेस्ट कर सकते हैं या फेविकॉल भी, हम टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टेप लेंगे और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब अपने फ्लावर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए उसकी आईज, नोज और माउथ बना लेंगे। ठीक है, ये लग रहा है ना हमारा क्यूटी सा फ्लावर। देखिए आप जितने चाहें उतने पेटल्स बना सकते हैं, साइज वेरी कर सकता है। ठीक है, ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी है। ठीक है, ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी है।
आप इसको डेकोरेशन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो पेटल का साइज छोटा भी रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।